मूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ओम श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय हनुमान जी, जय जय सभी देवों। ओम। भगवत प्रेमी आत्मीयजन, प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्संग में अध्याय 13 श्लोक 29 में भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, यह आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है और जो इसे प्रकृति से अलग अर्थात अकर्ता देखता है, वास्तव में उसका देखना ही देखना है। क्योंकि जो पुरुष इस संसार में जितना भी दृश्य वर्ग है वह सब प्रकार से प्रकृति द्वारा किया जाता है, ऐसा जानकर जो आत्मा को इससे भिन्न अर्थात अकर्ता जानता है वह वास्तव में देखता है, ऐसा भगवान ने अर्जुन को बताया। अब श्लोक 30 में भगवान को अकर्ता देखना अर्थात आत्म तत्व को प्रकृति के गुणों, प्रकृति के कार्यों और प्रकृति से अलग जानना मानना, उससे उसका क्या फल है, अर्थात जो ये आत्मा की अकर्ता उनकी जो महिमा है उसका एकत्व का दर्शन का फल आगे बताते हुए कहते हैं, यदा भूत पृथग्य भावम एकस्थम अनुपश्यति, यदा भूत पृथग् भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा ही भूत पृथक् भावम एकस्थम अनुपश्यति, जिस क्षण वह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित देखता है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार हुआ है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो इस आत्म तत्व को अर्थात परमात्मा में ये समस्त प्रकृति परमात्मा में ही स्थित है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार हुआ है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है जो प्रकृति के अंदर और बाहर केवल एक तत्व परमात्मा को देखता है, भगवान कहते हैं कि वह उसी क्षण सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह साधक की बहुत साधना की उच्चतम स्थिति है। जब वह संसार के इस पसारे में केवल और केवल एक ही तत्व परमात्मा को जब देखता है तो उसकी उस पद पर पहुंचना, उसकी उस स्थिति में होना, भगवान कहते हैं कि जिसे हम ब्रह्म कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं,
उसकी उसे अनुभूति हो जाती है, अर्थात आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो यह साधना करते करते उस स्थिति तक पहुंचना कि जब उसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य, प्रकृति के तीनों गुण, इन सब से परे और इसके अंदर केवल एक परमात्मा का जब वो दर्शन करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि उसे उसी क्षण परमात्मा का दर्शन हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब यह आत्मा क्षेत्रज्ञ और प्रकृति में वह परमात्मा, परमात्मा ईश्वर प्रकृति में समाते हैं, उनके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा बताया जाता है। आत्मा भी संपूर्ण शरीर में है, बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व ही नहीं। वह आत्मा इस शरीर में है, परमात्मा संपूर्ण प्रकृति में है और उसमें योगी उसको देखता है। तो प्रश्न उठता है कि परमात्मा और शरीर में क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा का होते हुए भी वह कैसे निर्लिप्त है। अब इस बात का समाधान करते हुए जो भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया कि क्षेत्र किस प्रकार से प्रकृति के विकारों सहित यह क्षेत्र है और आत्मा किस प्रभाव वाला है, उसका जो वहाँ संकेत दिया, अब आगे यहाँ बताते हैं अगले तीनों श्लोक में कि किस प्रकार से वह आत्मा प्रभाव वाला है और कैसे वो शरीर में रहते हुए भी प्रकृति से परे है, अविनाशी है, नित्य है, एक रस है। कैसे? भगवान कहते हैं अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् एवं शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से वह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। भगवान ने दो बातें बताई कि वह निर्लिप्त क्यों नहीं होते हैं। भगवान ने कहा कि वह आत्मा अविनाशी हैं, नित्य हैं, अनादि हैं, ना उनका कभी कोई प्रारंभ है और ना कहीं विनाश, जो सदैव ही हैं, जिनका केवल एक होना ही है। जो इस तरह से होते हैं वो इस प्रकृति से सदैव परे हैं, इसलिए वह अविनाशी परमात्मा स्वरूप आत्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में कुछ न करता है न लिप्त होता है। क्यों? क्योंकि वह अनादि जो है वह निर्गुण है, अर्थात प्रकृति के तीनों गुण से वह व्याप्त नहीं है। सत रज तम ये गुण प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। मन चित्त बुद्धि ये सब प्रकृति का ही शरीर में विस्तार है। वह आत्मा इन सब से परे है, इस वजह से वह इनसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि ये तीनों गुण उनको जब व्याप्ति ही नहीं होते तो वह आत्मा इससे परे है। अब आगे भगवान कह रहे हैं यथा सर्वगतम सोक्षम्यदाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। जिस प्रकार से समस्त सृष्टि में आकाश वह सूक्ष्म तत्व के रूप में व्याप्त रहता है, फिर भी आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन सब से निर्लिप्त है। चारों तत्व, पांचवें तत्व आकाश में स्थित होते हैं,
और उनके अंदर भी आकाश होता है। जैसे एक उदाहरण से हम घटा आकाश का कहते थे कि एक घट है, घड़ा है, और उसमें जो खाली जगह है उसमें भी आकाश है। और ये संपूर्ण प्रकृति के चारों तत्व भी, भूमि जल पृथ्वी अग्नि वायु, ये भी आकाश में है। लेकिन आकाश में होते हुए और आकाश इनमें होते हुए भी निर्लिप्त रहता है। इसी उदाहरण से भगवान समझाते हैं कि उसी प्रकार से आत्मा पूरे देह शरीर में, क्षेत्र में व्याप्त रहता है। एक एक कण में वो व्याप्त है इस शरीर के, तो भी इस आकाश की भांति वह निर्लिप्त रहता है इन गुणों से, प्रकृति से, और क्षेत्र में जो विकार हैं प्रकृति के उनसे निर्लिप्त रहता है। आगे भगवान कहते हैं, फिर उदाहरण देते कहते हैं, यथा प्रकाशत्येक कृत्स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला है, अर्थात प्रकाशित करता है, उसी तरह एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। यह आत्मा इस शरीर को, क्षेत्र को, अर्थात प्रकृति को और उनके गुणों को, उनमें जो चेतना है वह आत्म तत्व की ही है। यहां पर ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा एक ही तत्व के नाम से, भिन्न भिन्न नाम से एक ही तत्व को बताया गया है। वही आत्मा स्वरूप परमात्मा इस जड़ संसार में व्याप्त हैं, उन्हीं की चेतना इसमें व्याप्त रहती है। वही सब चेतना देने वाले हैं। जिस प्रकार से सृष्टि का पालन करने वाला कौन? सूर्य। सूर्य ऊर्जा से समस्त संसार चलायमान है। उसी तत्व को, सौर ऊर्जा को ही भोजन के रूप में, पानी के रूप में, वायु के रूप में, प्राण के रूप में समस्त प्राणी ग्रहण करते हैं। एक ही सूर्य, तो भी सूर्य इन सब से प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार से आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों से, अर्थात संपूर्ण प्रकृति और प्रकृति के कार्य दोनों से लिप्यायमान नहीं हैं, निर्लिप्त हैं। अर्थात इसी से कहते हैं कि यह जो आत्मा है, इसी का विशुद्ध स्वरूप, जैसा भगवान ने बताते चले आए कि यह आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो जो समयोग की बात की गई, सभी जगह परमात्मा को देखना, परमात्मा के भाव से ही भावित रहना, उसमें निरंतरता बनी रहना, अखंडता बनी रहना, ये सभी हमें योगी की उच्चतम साधना की तरफ इंगित करते हैं और उस उच्चतम, उच्च कोटि की साधना को दर्शाते हैं। अब आगे भगवान कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ऐसा करने से है। कैसा करने से? जो इस भेद को जानता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जो जान गया, अर्थात जिसको ये ज्ञान हो गया, उसको क्या होता है? उसे परम गति प्राप्त होती है, अर्थात परमात्मा प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो
क्षेत्रेमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिं मोक्षं च ये विदयन्ति ते परम। भगवान कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा इस तत्व को भली भांति जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षु, जो ज्ञान चक्षु से क्षेत्र शरीर क्षेत्रज्ञ आत्मा जो दोनों को जान गए। और इस अध्याय में श्री भगवान जी ने प्रकृति जो कि मूल कारण है सृष्टि का, उनके कार्य मन चित्त बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उनके विषय, ये सब 24 तत्व, ये सब किसका? प्रकृति के कार्य। तो प्रकृति उसका मूल कारण। इस प्रकार से जो जान लेता है, कैसे जानेगा? ज्ञान से, जानकारी से। तो भगवान कहते हैं जो ज्ञान नेत्रों द्वारा इस तत्व को जानते हैं, वे महात्मा जन। भगवान ने ऐसे योगियों को क्या कहा? महात्मा जन। वो महात्मा जन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब आत्मा का भगवान ने स्वरूप समझाया और बताया कि आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है जब तक उसका संयोग प्रकृति से रहता है और इस तत्व को की पालना वो नहीं कर पाता। किस तत्व की? कि जो प्रकृति में और परमात्मा जो भेद स्वरूप, जो ये तत्व कोई जो नहीं जान पाता है, वह जरूर संसार में निर्लिप्त रहता है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को नहीं पहचाना अभी। लेकिन जो अपने स्वरूप को जान लेता है वह परमात्म स्वरूप हो जाता है, अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इस अध्याय में श्री भगवान ने हमें भूत प्रकृति मोक्षम च, अर्थात प्रकृति कार्य सहित प्रकृति के और मूल तत्व को जानना, उनसे मुक्त होना ही भूत प्रकृति मोक्ष है। अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों, उनकी अर्थात जो उनके कार्य और मूल प्रकृति दोनों को जो तत्व से जान लेता है, वह क्या हो जाता है? प्रकृति मोक्ष। प्रकृति भूत प्रकृति मोक्षम भगवान ने उन्हें कहा। कहने का तात्पर्य है कि अज्ञानवश क्षेत्र की सच्ची वस्तु समझने के कारण ही मेरा इससे संबंध है, वो अज्ञानवश जानता है। जब उन्हें वास्तविक सच्चिदानंद घन परमात्मा रूप में स्थित हो जाता है, जो यह जानकारी लेने के बाद, तो वह इस प्रकृति से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। तो प्रकृति के गुणों से, उनके कार्यों से मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। प्रकृति से मुक्त होना ही परमात्मा की प्राप्ति है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्यायः। ओम तत्सत्। ओम।